गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। राम राम, राधे राधे। ठीक है, चलो जी। तो आई होप अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर 50% भी समझ में आ रही हैं तो 100% उसको तो हम बना ही देंगे। ठीक है, चलो। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर देखते हैं कि हम चीजों को कैसे करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो 1 मिनट इंतजार कर लेते हैं अपने बंधुओं का। जय श्री राम। बोलो जी। देखते हैं चीजें कैसे चलेंगी, क्या करते हैं। राज मैं करवाऊंगा, जैसे करवा दूंगा। ओके। नॉट टीच मी हाउ टू डू दैट। ठीक है। आ, ये कोड पे पहुंचने से पहले, जैसा कि राज कह रहा है, कोडिंग करवा दीजिए सर, समझ में आ जाएगा। है ना। तो कोडिंग पे तो हम जाएंगे ही। हाँ अर्ची, बिना लीड कोड क्वेश्चंस के कैसे डीएसए का होगा, राइट। वी विल सॉल्व लीड कोड क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व जीएलजी क्वेश्चंस एंड ऑल। बिना लीड कोड क्वेश्चंस के कैसे होंगी चीजें, लीड कोड क्वेश्चन तो मैंडेटरी है। विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलो, अभी स्टार्ट करने से पहले एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है मुझे तुम्हें। कि भैया, एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं, कुछ चीजें और पढ़ते हैं और जानते हैं कि कोर कंसेप्ट्स क्या होते हैं। हमने जो कल देखा था लास्ट वीडियो में, वो कुछ ऐसे था कि हमने कार बनाई थी। कार को इंजन की रिक्वायरमेंट थी। हमने सेट इंजन किया था। हम इसमें सेट इंजन का यूज कर रहे थे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा कैसा हो रहा था, हमने क्या पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा अगर मैं रिवीजन कराऊं तुम्हें। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है कि हाँ भैया, एक जगह पे अगर किसी क्लास की रिक्वायरमेंट होती है तो स्प्रिंग क्या करता है, उस पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता है। कि जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये कार ऑब्जेक्ट है। कार ऑब्जेक्ट में इंजन की रिक्वायरमेंट है, तो जो इंजन का ऑब्जेक्ट होगा स्प्रिंग कोर यहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देता है। ये हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ा। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप का होता है, हमने कैसे सेट होता है, हमने पढ़ा था। कितने टाइप का होता है जल्दी बताओ फटाफट से। कि हमने पढ़ा भैया, एक होता है फील्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एक होता है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक होता है कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ओके कूल। ये सारे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस होते हैं। ये एक फॉर्मेट है जैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का तुम्हें वर्किंग कोड दिखाने तक और ये सारी चीजें कराने से पहले कुछ और चीजें हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए और हमें आनी चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने तुम्हें बताया एक पोजो क्लास क्या होती है, वैसे मैंने तुम्हें बताया था, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि जावा बीन क्लास क्या होती है, जावा बीन क्या होता है। नहीं बताया ना, हाँ। बताया हर चीज। बताया तो छोड़ दूं। बताया है क्या। अभी नहीं बताया हर चीज, मैंने अभी नहीं बताया। लास्ट कोड में बताया था क्या, और लास्ट क्लास में बताया था। पोजो तक बताया था, आई डोंट थिंक सो कि मैंने जावा बीन बताया है। सॉरी बताई थी, अच्छा सॉरी बताई थी, चलो ठीक है, मैं एक बार फिर से कंटिन्यू करता हूँ, जावा मैं बताता हूँ। यानी कि क्लास में सिर्फ अर्ची पढ़ रही है, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं कि भैया जावा बीन क्या होता है। जावा बीन क्या होता है, जल्दी तुम लोग बता दो मुझे क्या होता है। क्या होता है। एनी जावा क्लास जो कुछ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉलो करेगी। अगर बताया होगा तो ऊपर जरूर लिख रहा होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंपोनेंट, ये रहा। भाई तुम नालायक हो गए हो सबके सब। सिर्फ एक लड़की है जो क्लास में बोल रही है ये नहीं पढ़ाया। वाह। वाह भाई वाह। ताली होनी चाहिए तुम्हारा सबके लिए। राज तो इतना तक कह रहा है कि पोजो पढ़ाया था भैया बस। आज वापस जाके नोट्स खोल के दिखते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग खोल के दिखती है, या सिर्फ बातें करना आता है कि राज आ गया, ये आ गया, वो आ गया।
अब आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी? हाँ अर्ची। ठीक है। ओके। इट्स गुड। अब एक काम करते हैं। हमने बोला कि भैया ये सारी चीजें हो रही हैं, हमें पता है कि डिपेंडेंट इंजेक्शन क्या होता है, हमें कितने टाइप का होता है। हमने पोजो देख रखी है, हमने जहाँ बीन देख रखे हैं। ठीक है। देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें एक चीज पढ़नी है। जहाँ बीन अगर मैंने तुम्हें बता रखा है, दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेट डिस्कस अ न्यू टॉपिक। हाँ। अब अगर डिपेंडेंस इंजेक्शन का वर्किंग कोड दिखाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं, डिपेंडेंस इंजेक्शन डिस्कस करने से पहले जिसको हम बोलते हैं आईओसी कंटेनर। जिसको हम बोलते हैं आईओसी कंटेनर। क्या बोलते हैं? आईओसी कंटेनर। हम आईओसी कंटेनर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम देखेंगे। ये हम देखेंगे। आईओसी कंटेनर को बोलते हैं, आईओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। फिर अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये क्यों है, और ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है, वाई वी नीड इट? तो सबसे पहले अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं ना, वाई वी नीड इट। तो डिपेंडेंस इंजेक्शन है, हमें पता है क्या करता है, तो वाई वी नीड इट फॉर डिपेंडेंस इंजेक्शन। ये क्यों यूज होता है? हम कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग एप्लीकेशन। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है भैया? डिपेंडेंस इंजेक्शन तो आपने बता दिया कैसे होता है। क्या होता है डिपेंडेंस इंजेक्शन? है ना? स्प्रिंग एप्लीकेशन। अब तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी, थोड़ा सा पिक्चर होगी, थोड़ा सा चीजें अभी बदलेंगी आज की क्लास में। चीजें कंसेप्चुअल हो जाएंगी और तुम्हें समझ में आने लगेगा। ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर मैं तुमसे बोलूं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है भैया? अब ऐसा हो सकता है ना, क्रिएट डिपेंडेंस इंजेक्शन कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, कि क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्ट इनटू, जहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी है या फिर रिक्वायर्ड है, वहां पे हम टारगेट ऑब्जेक्ट पे, यानी कि मैंने तुम्हें जब मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ा रहा था तब तुम्हें मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट ये है, ये कार का ऑब्जेक्ट है। और अगर यहाँ पे ये इंजन है, राइट? अब जैसे मान लो कि अगर बार बार हम कार का नहीं लेना चाहते एग्जांपल, तो दूसरे तरीके से समझा देता हूँ मैं कि जैसे ये हमारा कॉलेज है, ये हमारा कॉलेज है। कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, राइट? तो कॉलेज को स्टूडेंट की नीड है, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ इंजेक्ट होगा। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, राइट? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये टारगेट हो गया। ये क्या हो गया? ये टारगेट हो गया। गेटिंग इट? ये क्या हो गया? टारगेट हो गया। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड इंजेक्ट इनटू द टारगेट ऑब्जेक्ट, इनटू द टारगेट। और मैं कह सकता हूँ टारगेट बीन क्लास। तुम्हें समझ में आया होगा, बीन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एक ऐसी जावा नॉर्मल क्लास जो सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं बीन क्लास। ठीक है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ फैंसी है या फिर तुम्हें कुछ डरने की जरूरत है। बट तुम्हें पता है कि जब भी मैं कोई एक सेट ऑफ चीजें फॉलो करूंगा, जैसे कि मान लो हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, राइट? जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वो तुमसे बोलते हैं कि भाई तुम्हें 1 घंटे पहले आना है, तुम्हारी चेकिंग होगी, राइट? फिर तुम्हारे बैग्स चेक होंगे, फिर तुम जाके एयरपोर्ट में बैठते हो, एयरपोर्ट में फिर तुम्हारी फ्लाइट डिपार्चर कर जाती है। तो हर एक किसी के सेट ऑफ रूल्स है ना। अब एयरपोर्ट जिसने बनाया, चेकिंग होती है, वहां पे सेट ऑफ रूल्स है। जावा में भी तुम कुछ चीजें लिखते हो, तो यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि जावा की जो क्लास है, ये अगर मैं क्लास बोल रहा हूँ तो इसको मैं क्लास क्यों बोलता हूँ? है ना? तुम्हारे दिमाग में आ सकता है क्वेश्चन कि मैं इसको क्लास क्यों बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने बनाया है जावा, उन्होंने इसको क्लास बोला है। तो वी ऑल्सो हैव टू से लाइक ओके, ये क्लास है। ओके, ये एक क्लास है। तो अब इन्होंने बोला कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क वालों ने कि हम जब फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं,
So we will give a certain names to Java classes which follow the specifications and rule and regulations. तो हमने बोला कि हम क्या देंगे कि एक बीन क्लास बोल दिया हमने इसको कि टारगेट बीन। ठीक है, बीन मतलब एक क्लास समझ सकते हैं हम, बस वो कुछ रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, बट ये बीन है। ठीक है, ऐसे समझ लो अभी के लिए, अगर आपको रूल याद नहीं हो रहे हैं तो हमने कहा एक बीन है, बीन मतलब मेरी क्लास है बीन। ठीक है। ठीक है, बीन क्लासेस। समझ में आ रहा है? मेरे को अक्नॉलेज चाहिए चैट में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलेगा उससे, फिर मैं उसी तरीके से अपना मॉडिफिकेशंस करूंगा कि कैसे क्या है। अगर तुम लोग चुप बैठे रहोगे एकदम, तो फिर क्या मतलब है इस क्लास का? क्लास खत्म हो जाएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, देन कुछ समझ में ही नहीं आएगा मुझे भी। ना तुम्हें समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। एंड वाई यू आर हियर, राइट? हम एक टाइम निकाल रहे हैं। मैं ऑफिस करके आया हूँ, तुम लोग अपना कॉलेज ऑफिस करके आए हो, तो लेट यूटिलाइज इट इन अ बेटर वे। है। तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में उपलब्ध हो जाओ। ठीक है, अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे दो। ठीक है। सर क्लास बीन ही होगी जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ मतलब अर्जी ऐसा समझो, बस बीन है मतलब क्लास है, उसको हम क्लास को हमने दूसरा एक नाम दे दिया बीन। ठीक है, बीन क्लास बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक 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 मेन चीज है कि एक नोट करने वाली चीज है कि जो आईओसी होता है ना, जो आईओसी होता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जो ये आईएफयू होता है, ये क्या करता है आपकी, जैसे कि हमने सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेरे को पता है, अभी मैं पूरा बोलूंगा तो बच्चे बोलेंगे वही आपने छुड़वा दिए। हमें कंप्लीटेड टुडे और टुमारो, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो विल डू दैट। तो ऐसे ही जैसे सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल होती है, अब सर्वलेट आपका क्या है? मेरे को जेन्युइनली बताना, सर्वलेट से आप क्या समझते हो, क्या है सर्वलेट? एक एक मैं कह सकता हूँ जावा क्लास है। जावा क्लास है। तो वहां पे जब मैं एक टॉम कैड की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा था, मतलब टॉम कैड की जार फाइल यूज कर रखा, जार फाइल यूज कर रखा था ना, कि टॉम कैड की सर्वलेट एपीआई डॉट जार ऐसे करके, तो वहां पे आप एक सर्वलेट को एक एक जावा क्लास को सर्वलेट बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उन्होंने बोला है, उनकी टेक्नोलॉजी है ये, कि भैया ऐसे ही बोलोगे तुम उसको, राइट? क्यों बोलते हो कि सर्वलेट क्या होती है? एक जावा क्लास ही तो है। बट उन्होंने ऐसा हमें बोल दिया कि ऐसा बोलना है तो हमें बोलना है ना? गॉट इट? पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? ऐसे ही इसमें बीन का केस है। तो अब आईओसी क्या करता है कि आईओसी कंटेनर जो है वो मैनेज करेगा। तो मैं लिख सकता हूं मैनेज करेगा लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग बीन। ओके। अब स्प्रिंग बीन से समझ में आ रहा होगा, यानी कि स्प्रिंग की क्लासेस। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं क्यों इस पे बार बार जोर डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें अभी सब कुछ नया है तुम्हारे लिए। अभी हमने एक भी कोड करके नहीं देखा। दैट मैटर क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर ब्रेन कि भाई ये क्या हो रहा है बार बार, दैट्स आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर पॉइंट। ओके। चल, अब मैंने बोला कि अब दूसरा पॉइंट क्या है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें, अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें हमेशा एक कठिन चीज बताता हूँ, है ना? फिर उस कठिन चीज को हम आसान वे में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पिछले जमाने में जब स्प्रिंग यूज होता था, तो वो कैसे यूज करते थे? देखो, एक और नोट है यहाँ पे। अब हमें क्या होगा, हमें हमें क्या देना होता है? हमें क्या देना होता है? वी नीड टू प्रोवाइड, डिपेंडेंट इंजेक्शन के लिए हमें क्या देना होता है? वी नीड टू प्रोवाइड जावा क्लासेस, जावा क्लासेस प्लस बीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बीन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, भैया जावा क्लासेस एंड बीन कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं, ऐसा समझ लो, जो जावा क्लासेस दे रहे हो उनकी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। ओके, आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर कि जो क्लासेस देनी है उनकी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। अब बस ज्यादा मत सोचना, बस ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है ये समझ में आ रहा है? बस इतना समझ में आए, बस मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, वो मेरा काम है, वो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ। ठीक है। ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्रोवाइड जावा क्लासेस फॉर बीइंग कॉन्फ़िगरेशन इनपुट एज इनपुट फॉर आईओसी, फॉर आईओसी। ओके। देन देन आईओसी परफॉर्म,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अब थोड़ा सा दिमाग में कुछ जा रहा है। एंड प्रोवाइड स्प्रिंग बीन विच आर रेडी टू यूज। अच्छा, अब तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में लाइट जलाते हैं। मतलब मैंने तुमसे बोला कि भाई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। तुम सबको बहुत अच्छे से थ्योरी क्लियर है कि भैया डिपेंडेंसी इंजेक्शन कुछ नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में डालना होता है, एक एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में डालना होता है। लेकिन देखो ये क्या है, ये क्या है, एक कंसेप्ट। ये क्या है, एक कंसेप्ट। राइट। अब जैसे मान लो कि एरे है। राइट। एरे, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ, इन कोडिंग टर्म्स आई विल नॉट यूज एनी रियल टाइम एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इससे मैच नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम रियल टाइम एग्जाम्पल की भी बात करें, अगर हम रियल टाइम एग्जाम्पल की भी बात करें, वो करेंगे, पहले हम एक कोडिंग एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे कि एक एरे है, ठीक है। एरे में मैंने तुमसे बोला कि डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं, डुप्लीकेट फाइंड आउट करने हैं। तो तुम्हारे दिमाग में एक सोल्यूशन आता है कि मैं हैश मैप यूज करूंगा, मैं हैश मैप यूज करूंगा, मैं उसमें फ्रीक्वेंसी रखता जाऊंगा कि जो आएगा मैं उसमें वन टू, ऐसे टू टू बार आ रहा है, थ्री थ्री बार आ रहा है, ऐसे रख दूंगा। तो ये जो तुमने मुझे यहाँ पे बताया, ये जो तुमने मुझे यहाँ पे बताया, व्हाट इज दिस, दिस इज कंसेप्ट, दिस इज कंसेप्ट। राइट। और जो तुम यहाँ पे कोड लिखोगे, जो तुम यहाँ पे कोड लिखोगे, दैट इज एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उस कंसेप्ट की। राइट। आई क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर। किसी को कोई डाउट अभी तक, है ना? किसी को कोई डाउट है ना? अब इसको थोड़ा सा नए टर्म्स में लेके जाते हैं, थोड़ा लेमन टर्म में लेके जाते हैं। अगर तुमने, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, अगर तुमने अपना घर बनवाना है, लेट सपोज आपको अपना एक छोटा सा घर बनवाना है, ठीक है। अब आपने बोला कि आप गए एक एक आर्किटेक्ट के पास, तो उसने आपको एक लेआउट दे दिया। तो इस घर का जो लेआउट है, दिस इज द कंसेप्ट और ब्लूप्रिंट। एम आई राइट? कंसेप्ट है बट अभी रेडी नहीं है। अगर किसी को दिखाओगे तो तुम बोलोगे ये कंसेप्ट है, मैं ये बनाना चाहता हूँ। राइट। और ये जो घर होगा, दिस इज प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, दिस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लेआउट। राइट, एम आई गेटिंग इट? क्या मेरे को समझ में आ रहा है? आ रहा है, चमक रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मैं अगर बात करूं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की, तो व्हाट इज दिस? अब बताओ मुझे फटाफट, ये क्या है? कंसेप्ट है। लेकिन इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन देने वाला और इसको रियल टाइम में बदलने वाला भी तो कोई चाहिए, कोई चाहिए। तो देन वी गेट अ आईओसी। ये है असली इंसान जो इस कंसेप्ट को रियल टाइम में इंप्लीमेंट करता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो जब भी तुम इंटरव्यू में जाओगे, वो तुमसे दो चीजें पूछेगा, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ना यू हैविंग अ क्लियर पिक्चर कि इन्वर्जन कंट्रोल क्या करता है भैया, कि हमें एक बीन कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास जावा क्लासेस होती हैं, हमारे पास बीन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या करता है, उनको रीड करता है एंड परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेस्ड ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन क्लास, बेस्ड ऑन दी कॉन्फ़िगरेशन जो हम अभी देंगे। गिव मी अ 15 मिनट, हम ये सब क्लियर कर देंगे। बट अभी तुम सिर्फ डेफिनेशन समझो कि बीन कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, रीड करता है, प्रॉपर्टी को रीड करता है, ये बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है एंड एंड परफॉर्म अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि एक कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी कि हमें वो कंसेप्ट परफॉर्म करता है, यानी कि इंप्लीमेंट करा है उन्हें एक्चुअल फ्रेमवर्क में जैसे होनी चाहिए चीजें। ओके भैया, ओके भैया, समझ में आ गया, आया समझ में? आया समझ में? हाँ। अब देखो, अब ये होता क्या है, अब मैंने तुमसे बोला कि इंप्लीमेंट करता है, मैं तुमसे बोला इंप्लीमेंट करता है। राइट। जब तुम इंप्लीमेंट करोगे, जब तुम इंप्लीमेंट करोगे किसी चीज को, तो ऑब्वियसली
अब देखो, तुमने एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से नोटिस की होगी। हमने बोला कि वी नीड टू प्रोवाइड जावा क्लासेस, है ना, एंड बीन कॉन्फ़िगरेशन। फिर जब ये आईओसी परफॉर्म कर देता है तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, स्प्रिंग बीन। तो वो जावा क्लास का जब मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वी आर कॉलिंग अ सेम थिंग अ स्प्रिंग बीन। आप समझ में आ रहा है मैं इतनी देर से क्या फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ? है वही जावा क्लास, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कंटेक्स्ट में वो बीन बने। इज इट गुड? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि भैया एक और काम करते हैं, कि जब ये इम्प्लीमेंटेशन दे रहे होंगे तो हमारे पास कितने आईओसी होते हैं, टाइप ऑफ आईओसी। ठीक है, कितने आईओसी होते हैं? तो पहला जो आईओसी है हमारे पास, इन वर्जन ऑफ कंट्रोल है, वो है बीन फैक्टर। बीन फैक्टर ये आउटडेटेड है, इसको कोई यूज नहीं करता अभी। ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, ये हर जगह यूज होता है, ये हर जगह यूज होता है। और अगर तुम्हें इनके डिफरेंसेस चाहिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, देन आई विल शेयर अ वन नोट्स विद यू, जहां तुम इनके डिफरेंसेस पढ़ लोगे कि इसमें लेजिंग लोडिंग होती है, इसमें क्या होता है। ठीक है। अब होता क्या है, पहले होता क्या है देखो। ये क्या करता है कि वो कॉन्फ़िग फाइल जो है आपकी बीन, बीन डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। ठीक है, बीन्स डॉट एक्सएमएल फाइल, इसको पहले ये रीड करता है। ठीक है। पार्स करता है। ठीक है। और सारी आईडी को देख लेता है क्या क्या है, तो क्लासेस को लोड करता है। फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तो डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है। ओके, तो मैं एक ओवरऑल आइडिया ऐसे कह सकता हूँ कि भैया मेरे पास यहाँ पे जावा क्लासेस है। ओके। और फिर एक और ओवरऑल आइडिया, मेरे पास यहाँ पे आईओसी कंटेनर है। और फिर जब मेरे को एंड प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस प्रकार मिलता है कि भैया यहाँ पे मेरी ये क्या है, स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गई, स्प्रिंग कॉन्फ़िग हो गई। और ये इसको रीड करता है, और ये है आईओसी, एंड इट विल परफॉर्म अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िग। ऐसा समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत अभी तक? नहीं ना? ठीक है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा खतरनाक तरीका बताता हूँ जो ओल्डन डेज में यूज होता था। ठीक है। बट मुझे बताना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें समझ में कैसे आएगी किसी चीज की इंपॉर्टेंस, राइट? बिना मेहनत के अगर कोई चीज मिल जाए तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि एक फ्रेमवर्क इतना अच्छा है? क्योंकि सबलेट का जब मैंने तुम्हें बताया था तो तुम्हारे आंसू निकल आए थे। बट दिस इज नॉट दैट मच इम्पैक्ट, मतलब इतना हार्ड नहीं है, बट है फिर भी। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अ, एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, है ना, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। कैसे? अ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो मैंने बोला कि एक सेकंड, शेयर स्क्रीन। ये थी हमारी स्टूडेंट ऐप। ठीक है, इट्स ओके। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैंने कहा नया प्रोजेक्ट। ओके। ये इसमें हमें क्या रखना है, इसमें हमें क्या रखना है कि स्प्रिंग, स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके। ठीक है। ठीक है। हमें क्या रखना है, स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब देखो यहां से हमें जो चीजें करनी है कि, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, एक क्विक स्टार्ट पे एक नया प्रोजेक्ट बना, क्विक स्टार्ट पे एक नया प्रोजेक्ट बना, न्यू विंडो। तुम्हें दिख रहा है? स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है क्या? बताओ मुझे, फिर बोल दो दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो एक सेकेंड, मैं पूरा ही शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड देना। स्प्रिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड ये and ये। ठीक है। अब देखो जेडीबीसी टाइप,
प्रोजेक्ट बनाना है स्प्रिंग का। अरे यार, ठीक है। यहाँ पे अभी दिख रहा है, फर्स्ट प्रोजेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कूल। हमने कुछ नहीं किया। हमने एक जेडीबीसी टाइप प्रोजेक्ट बनाया, जैसा कि राज कह रहा है। ठीक है। हमने क्या किया, ये जो टेस्ट फाइल है, कुछ नहीं करना, इसको डिलीट मारना। ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, ये जे यूनिट की डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस, इसको हटा दो। संजय ध्यान से देखना, ठीक है, और प्रांजल, तुम लोगों के बाद में डाउट आते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फॉर वेरी इजी थिंग्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना। प्रांजल अभी तो क्लास में होगा नहीं, लेकिन बाद में जरूर मैसेज आएगा। ठीक है, आई नो दैट। तो भैया थोड़ा स्लो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं भाई। ठीक है। राज, एसक्यूएल वाला डिपेंडेंसी क्यों डालना पड़ेगा, तेरे सर में माई एसक्यूएल चल रहा है यहाँ, नालायक। ठीक है। तो मैंने बोला कि आ, अब सबसे पहली चीज, वन नोट दिख रहा है। मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ भैया, मैं लिख देता हूँ। गुरु जी। तो मैंने बोला कि हाउ टू क्रिएट। ठीक है, अब ठीक है। स्प्रिंग और एप्लीकेशन। अब ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बता दो तुम यार, कोई दिक्कत हो तो और बताओ। ठीक है, पहली चीज हम क्या करेंगे कि क्रिएट जल्दी, क्रिएट मेविन प्रोजेक्ट। निखिल, गुड। किसी की आवाज नहीं निकल रही भाई। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या करेंगे, ऐड स्प्रिंग कंटेक्स्ट जार डिपेंडेंसी। ठीक है। और स्प्रिंग कंटेक्ट डिपेंडेंसी करेंगे, चौथा क्रिएट रिक्वायर्ड क्लासेस। ठीक है। चौथा क्रिएट बीन डॉट बीन्स डॉट एक्सएमएल। बस हो गया, खत्म। चार स्टेप में प्रोजेक्ट बन जाना है पूरा। और पांचवा क्या करना है तुम्हें, बस यहां से लिख देंगे, क्रिएट मेन क्लास और ड्राइवर क्लास टू स्टार्ट आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर। ठीक है भैया, आ जाओ भैया। ठीक है। पांच स्टेप है, पांच स्टेप में एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी। पांच स्टेप है, पांच स्टेप में एप्लीकेशन बन के तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना। कैसे हो जाएगी भैया, देखते हैं अभी। आप देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा ये है फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखना है, स्प्रिंग स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी। ओके, स्प्रिंग कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी। ठीक है, ये मुझे सर्च कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रहे बहुत बढ़िया तरीके से, कि जो स्प्रिंग का नया नए नए वर्जन्स है ना, स्प्रिंग के जो नए नए वर्जन्स है ना, वो जावा 17 सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें पुराने वर्जन्स पे जाना है, थोड़े पुराने वर्जन्स पे जाना है, 3 वाले पे। ठीक है। ये वनरेबिलिटी वाले वर्जन्स पे नहीं जाना है, हमें 3 वाले वर्जन्स पे जाना है। लाइक सपोज 3 पॉइंट मैंने ये डाउनलोड कर लिया, हमारे पास जावा 1.8 है इसलिए, वरना तो हम वो भी कर सकते हैं, इतना कोई मेजर कुछ है ही नहीं डिफरेंस। ठीक है। तो हमने बोला कि मैं जाऊंगा यहाँ पे और मैं ये पुट कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया। और मैं अपना मेवन चला देता हूँ। ठीक है, हो गया काम, डाउनलोड हो गई। अब तुमने देखा होगा, जैसे ही मैंने कंटेक्स्ट किया, तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आई हैं।
ये देखो, स्प्रिंग एओपी, कंटेक्स्ट, ये सब कुछ आया है इसके साथ साथ, है ना? बीन्स, कंटेक्स्ट कुछ आया है। हाँ, ठीक है। अभी क्या करना है, मैं अपनी क्लासेस बनाऊंगा। अभी क्या करना है, मैं अपनी क्लासेस बनाऊंगा। ठीक है। तो मैं एक काम करूं यहीं से कॉपी पेस्ट लगा दूं। मुझे क्या करना है, मुझे मुझे क्या करना है, एक मुझे कार है, अच्छा मैंने तुम्हें पूरा नहीं बताया, इंजन का नहीं बताया ना। ठीक है, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट, सॉरी, स्टार्टिंग से ही बना देता हूँ। तो मैंने बोला कि भैया एक काम करते हैं कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे क्या, इंजन। और इंजन होना चाहिए इंटरफेस। ठीक है, एक इंजन चाहिए। इंजन क्या होना चाहिए, इंजन एक इंटरफेस होना चाहिए। ओके, इंजन एक इंटरफेस होना चाहिए। अब मुझे बताओ, जब इंजन एक इंटरफेस है, मुझे बताओ, इंजन एक इंटरफेस है, तो हम इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन भी देंगे, है ना? लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो इंजन बनाऊं उसमें मैं एक कोई वेरिएबल रख देता हूँ, इंटीजर, है ना? इंटीजर स्टार्ट ऐसे करके एक मेथड रख देता हूँ। ठीक है, और इस मेथड को हम पब्लिक कर देते हैं, वैसे भी ऑटोमेटिक पब्लिक होगा, इंटरफेस है, ठीक है। बट हमने बोला कि अब इसके बाद अगर मेरा इंजन होगा तो मैं दो टाइप के इंजन बना लूं। एक मैं बोल दूं कि एक मेरा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन है। गुड। ठीक है भैया, पेट्रोल इंजन बन गया। ओके, गॉट इट। ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, किसको इम्प्लीमेंट करेगा, इंजन को। ये समझ में आ रहा होगा, मैं कुछ हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं कर रहा हूँ, ये हमें बहुत अच्छे से आता है, राइट? कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, है ना? तो मैंने बोला कि मैंने एक रिटर्न करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा कि पेट्रोल इंजन। ओके, ठीक है। ऐसे ही मैं डीजल इंजन बना लूंगा, ऐसे ही मैं डीजल इंजन बना लूंगा। ठीक है, मैंने इंप्लीमेंट करवा दिया, शायद स्पेलिंग गलत होगी पर कोई बात नहीं, अपन बाद में सही कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, राज तू बकवास कम किया कर, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। वाटर इंजन बना दूंगा अभी तेरा, वाटर इंजन। ठीक है, हर टाइम सही नहीं रहता ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, तेरा अलग ही चलता रहता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि डीजल इंजन, डीजल इंजन स्टार्ट। ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? नहीं ना? हाँ, मैंने बोला कि अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ कार। कार। ओके, बहुत बढ़िया। मैंने भैया क्या किया, मैंने एक क्लास बना ली, उसको मैंने बोल दिया कार। ठीक है। अब क्या मैं ऐसा बोलूं कि कार में मुझे एक इंजन की नीड होगी, कार में मुझे एक इंजन तो लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और अगर मेरे पास इंजन आ जाएगा, अगर मेरे पास इंजन आ जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने टाइप का, तीन टाइप का होता है ना? तो हियर मैं क्या करूंगा, मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करने के लिए मैं अभी सेटर गेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब यूज कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या बनाना होगा, देखो, जनरेट पे जाओ, और इसके लिए सेटर मेथड बना दो। तो ये इसको ऊपर रख दो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सेट इंजन, कुछ नहीं किया। इसको तुम लिख भी सकते थे, मैंने इंटेलिजेंस से बनवा लिया। अगर मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने इंटेलिजेंस बनवा लिया। तो मैं कुछ चीजें दिखाने के लिए, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। ठीक है, कुछ चीजें तुम्हें मुझे शो करनी है, उसके लिए अभी समझ में आएगा। तो मैंने बोला कार कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो दिस मेथड है, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, तो ये कार
सेटर मेथड। ओके। मतलब ये मैं तुम्हें कुछ चीजें शो करने के लिए चीजें डाल रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मैंने बोला पब्लिक वॉइड और ड्राइव कर लो कार का, जैसी कार बन जाएगी वैसे ही। लेकिन ड्राइव करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज चेक करूंगा कि जो इंजन का ऑब्जेक्ट है डॉट स्टार्ट, ठीक है। तुम्हें दिख रहा होगा कि इंजन का ऑब्जेक्ट कुछ रिटर्न कर रहा है मुझे। मुझे इंजन का ऑब्जेक्ट कुछ रिटर्न कर रहा है। तुम्हें दिख रहा होगा कि इंजन का ऑब्जेक्ट मुझे कुछ रिटर्न करता है, राइट, स्टार्ट से। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेट्स सी। एक एक डीजल इंजन है, वो 0 रिटर्न कर रहा है, इसको मैं 1 कर देता हूँ। एक पेट्रोल इंजन है, वो मुझे 1 रिटर्न कर रहा है। ओके, गुड, कूल। तो मैंने क्या चेक करा लिया कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पहले कि इंजन डॉट स्टार्ट, यानी कि अगर वो सही है, मैं 1-0 में खेल रहा हूँ, ट्रू फॉल्स में भी खेल सकता हूँ, ठीक है। मेरी बात ध्यान देना। तो मैंने इसको क्या करवा लिया कि RES रिजल्ट, ठीक है। तो अगर रिजल्ट जो है मेरा, अगर वो रिजल्ट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ओके, तो मैं बोल दूंगा कि इंजन स्टार्टेड, कार स्टार्टेड, स्टार्टेड विद गुड इंजन। ओके। अगर इंजन में कोई कमी आती है, अरे ये क्या कहता है भाई, अगर इंजन में, अगर इंजन में, अरे चचा आ जाओ ना। हाँ, अगर इंजन में कोई कमी आती है, कार, मैंने बोला कि इंजन नॉट वर्किंग, समझ रहे हो। अभी तक कोड समझ में आता है तुम्हें? अभी तक कोड समझ में आता है तुम्हें प्रॉपर तरीके से? पूरा हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है भैया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने क्या किया? अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी। मैंने एक डीजल इंजन बनाया है, ठीक है। मैंने एक पेट्रोल इंजन बनाया है। मैंने एक इंटरफेस बनाया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा कार को इंजन की रिक्वायरमेंट है, कार को इंजन की रिक्वायरमेंट है। अब या तो मैं इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, न्यू, या तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं न्यू पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, तब जाके बात बन पाएगी। बट दिस इज नॉट अबाउट अ लूज कपलिंग, राइट। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए स्प्रिंग बनाए इसका ऑब्जेक्ट और यहाँ आके इंजेक्ट कर दे, है ना। यही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जब हमारे पास, मैंने तुम्हें कल एक वो बताया था एनोटेशन कि यहाँ पे हम ऑटो वायर यूज करते हैं, ये बताया था, है ना। तो ये एडवांस तरीका है, ये तो एडवांस तरीका दिख रहा है ना। लेट मी चेक, दिख रहा है ना, है ना। तो ये तो एडवांस तरीका है, लेकिन अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो पेन है, ठीक है। पहले डेवलपर ऐसे ही करते थे। तो मैंने बोला कि भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैसे आएगा, कौन करेगा? IOC कंटेनर्स। अब वो कैसे करेंगे? हमें उन्हें देना पड़ेगा कि बीन कॉन्फ़िगरेशन रीड करो और मेरा काम करो, बीन कॉन्फ़िगरेशन रीड करो और मेरा काम करो, ठीक है। अब वो मैं कैसे दूंगा? बीन मैं कहाँ पे दूंगा? बीन देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, SRC मेन जावा है, SRC मेन जावा है, दिख रहा है, SRC मेन जावा दिख रहा है। मुझे इसी जावा की डायरेक्टरी में SRC मेन, यहाँ पे SRC मेन में मुझे रिसोर्सेज एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। मुझे SRC मेन में एक रिसोर्सेज, मेन के अंदर दो डायरेक्ट, अभी एक डायरेक्टरी है जावा, मेन के अंदर मुझे एक और डायरेक्टरी बनानी है। देखो ये तुम्हें अपने आप से ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक करोगे अपने आप से ऑप्शन दे देगा तुम्हें कि ये बनानी है क्या दोस्त। तुमने कहा हाँ भाई ये बनानी है। तो तुमने एक डायरेक्टरी बना दी और इसका नाम क्या रख दिया, XML फाइल बनानी है तुमको। तुमको एक फाइल बनानी है, यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा bean.xml, बस खत्म, bean.xml। ओके, समझ में आया यहाँ तक? कि बस एक फाइल बनानी है मैंने, bean.xml, जिसको मेरे IOC कंटेनर रीड करें, जिसको मेरे IOC कंटेनर रीड करें। बढ़िया। पर देखो इस फाइल के ना कुछ सिंटैक्सेस हैं, इस फाइल के कुछ सिंटैक्सेस हैं। वो सिंटैक्स कैसे हैं, देखो, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइब्रेरी से वो सिंटैक्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये ये बहुत ही कम डेवलपर्स को पता होता है, जिन्होंने इन चीजों पे काम कर रखा होता है उन्हीं को पता होता है कि ये सिंटैक्स निकालने के लिए हमें बाहर इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये सिंटैक्स आ कहाँ से रहा है?
ये सिंटेक्स आ तो इन लाइब्रेरी से ही रहा है ना, तो गारंटेड इन लाइब्रेरीज में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। अब भैया कौन से सिंटेक्स की बात कर रहे हो आप? देखो, जब हम एक एक्सएमएल फाइल लिखते हैं और उसको जब मेरा स्प्रिंग ये रीड करेगा, तो उसका एक सिंटेक्स होता है, किस फॉर्मेट में करेगा और किस फॉर्मेट में हम डिपेंडेंसीज देंगे। ठीक है, उसका क्या फॉर्मेट होता है? बीन और बीन, बीन, बीन। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है, ये बीन्स, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखो तुमने क्या बताया इसको, कि मैं क्या कर रहा हूँ भैया, ध्यान से देखना इस फाइल, ध्यान से देखना इस फाइल। मैंने ये फाइल कहाँ से आई? क्योंकि ये मुझे पहले से पता है ये कहाँ से उठा के लेके आएगा, मैंने वहां से उठा। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सिंटैक्स है। जैसे कि एच टी एम एल में सबसे पहले लिखते हैं ना, एच टी एम एल, डॉक टाइप, फिर हेड, फिर बॉडी, वो इसके बेसिक सिंटैक्स है। तो ये एक बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के बेसिक सिंटैक्स है। इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इनको रटने की। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं क्लियर कर पा रहा हूँ? क्या मेरी बात क्लियर है? तुम्हारे भेजे में घुस पा रही है चीजें? है ना? है ना? अब देखो, अब सबसे पहली चीज, भैया एक बात बताओ, अब मैं करूंगा कैसे चीजों को, मतलब जो मेरा ये बीन है। अब मुझे एक बात बताना, आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये आपकी कार है। कार को चलने के लिए क्या चाहिए? इंजन, इंजन। ओके, और इंजन का ऑब्जेक्ट ये है। तो सबसे पहले इंजन का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना, तभी तो यहाँ पे इंजेक्ट होगा। पहले ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ना। तुम लोग यार आवाज ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा। बनना चाहिए ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होता है, हम क्या करेंगे? देखो, बीन्स, बीन्स, ये दिख रहा है, टैग दिख रहा है, बीन्स। बीन्स मतलब बहुत सारी बीन्स। एक सिमिलैरिटी दिखाता हूँ, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज, इसके अंदर डिपेंडेंसी, ये भी एक एक्सएमएल फाइल है, ये भी एक एक्सएमएल फाइल है। कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? पहले डिपेंडेंसीज है, फिर उसके अंदर डिपेंडेंसी है। देखो, एक डिपेंडेंसी, और ये बता रहा है इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसी। अब कल को मुझे जैसे माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी लानी है, तो मैं यहीं पे रखूंगा ना एक डिपेंडेंसी टैग लगा के, यहाँ पे रखूंगा माई एसक्यूएल, राइट? हाँ, तो डिपेंडेंसी, फिर डिपेंडेंसी। और स्प्रिंग में मैं क्या कहता हूँ हर एक क्लास को? स्प्रिंग बीन। स्प्रिंग में मैं क्या कहता हूँ हर एक क्लास को? स्प्रिंग बीन। ओके, नाउ आई गॉट इट भैया, कि स्प्रिंग बीन यानी कि, अब देखो, फॉर्म के कंटेक्स्ट में हर एक जार फाइल को तुम क्या कहते हो? फॉर्म, ये मेविन के कंटेक्स्ट में हर जार फाइल को तुम क्या कहते हो? डिपेंडेंसी। नाउ यू गॉट इट, डिपेंडेंसी। सो हम क्या कर रहे हैं, हर एक जार फाइल को डिपेंडेंसी टैग में रख रहे हैं, यहां से उठा के लेके आएगा ये है उसका आर्टिफैक्ट वर्जन, दिस इज डिपेंडेंसी। एंड हाउ विल रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसीज। ओके, अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे चलते हैं। हर क्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीन्स। सो वी विल पुट इनसाइड अ बीन टैग एंड वी विल यूज बीन। नाउ यू गॉट इट, या, नाउ यू गॉट इट गाइस। अब समझ में आया? थोड़ी सी लाइट जली इधर उधर से, थोड़ा सा क्लियर हुआ, चमका। लेकिन बीन में जैसे कि अब एचटीएमएल के टैग्स बनाते हो, वैसे ही हम हर एक बीन को आईडी देंगे, जो उसकी यूनिक आईडी होगी। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। ओके, अब देखो, स्प्रिंग बीन को मुझे बताना पड़ता है कि वो क्लास कहाँ पे है, वो क्लास कहाँ पे है। तो मैं क्लास का एक टैग यूज करूंगा, और ये कहाँ पे है तुम्हारी क्लास, ये देखो, पेट्रोल इंजन। ये क्या है? org.example, क्योंकि इसने हमें ये पहले से ही बना के दिया है। तो मैं इसको बोलूंगा कि org.example, और मेरा पेट्रोल इंजन, ये मेरी क्लास है, यानी कि फुली क्वालिफाइड नेम देते हैं। समझे? समझे? तो देखो, इसको तुम क्या बता रहे हो, आईओसी कंटेनर को
कि भाई तुम्हें इसका एक बीन बनाना है, इस क्लास का। दिस इज अ क्लास, दिस इज अ क्लास, इसका एक क्या बनाना है, बीन बनाना है। ओके, अब समझ में आया कि स्प्रिंग क्या करता है। ये तो क्लासेस है जावा की, बट इन जावा क्लासेस का बीन बनाता है अपने लिए। ओके, दिस इज अ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये जादू है। ठीक है, इसका बीन बनाना है इस क्लास का। ओके भैया, अब इस क्लास का बीन इंजेक्ट कहाँ करना है, इंजेक्ट कहाँ करना है, तो लेट मी क्रिएट अनदर बीन। ओके, अब मैंने बोला आईडी, अब मैंने बोला आईडी, ये क्या है, कार। ठीक है, क्लास क्या है, मैंने बोला ओ आर जी डॉट एग्जाम्पल डॉट कार। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, अभी अभी अर्ची अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, अब इंजेक्ट कैसे करना है, इंजेक्ट कैसे करना है। देखो, कार क्लास के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी। हमने इंस्टेंस वेरिएबल पढ़े थे, हमने इंस्टेंस वेरिएबल पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो व्हाट इज दिस, ये कार की क्या है, प्रॉपर्टी। सब कुछ मैंने तुम्हें उस तरीके से पढ़ा रखा है, तुम्हें एक रत्ती भर की टेंशन या दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी। तो लेट मी डू वन, प्रॉपर्टी। ओके, ओके भैया, ओके। मतलब मैंने बोला एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रॉपर्टी क्या है, देखो, लेकिन नाम सेम रखना उसका हमेशा, नहीं तो एरर आएगी। इंजन, इंजन प्रॉपर्टी है। ओके गुड, इंजन प्रॉपर्टी है। ओके, अब इफ इंजन प्रॉपर्टी में क्या सेट करना है डिपेंडेंट इंजेक्शन, रेफरेंस क्या है इसका, मतलब क्या रेफरेंस देना है इसको, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल क्या देना है, मतलब रेफरेंस, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, एक रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये रेफरेंस वेरिएबल किसको रेफर करेगा, मतलब मुझे एज एन आईओसी कंटेनर मैं किसका रेफरेंस दूं इसको, मुझे बताओ। यहां पे वो कह रहा है कि एज एन रेफरेंस मैं इसको किसका रेफरेंस दूं, या मैं पेट्रोल इंजन का दूं या फिर मैं डीजल इंजन का दूं। इंप्लीमेंटेशन तो यही है ना, इंजन की दो है, तो मैं किसका दूं, इट इज आस्किंग टू यू कि मैं किसका दूं। तो आप क्या बोलोगे, भैया देखो, अभी तो ऊपर मैंने सिर्फ एक ही बीन बनाई है, मैंने ऊपर एक ही बीन बनाई है, तो मेरे पास सिर्फ यही बीन अवेलेबल होगी। तो देखो, जब आप एक बीन बना देते हो और उसको आईडी मिल जाती है, तो वो बीन उसकी आईडी से जानी जाती है फिर। ठीक है, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे एक बीन बनाई, यहाँ पे एक बीन बनाई और उसको आईडी दे दी। तो अब जैसे आप रेफरेंस वेरिएबल देते हो, अब जैसे कोड में आप रेफरेंस वेरिएबल देते हो, जैसे मैंने बोला क्लास टेस्ट, और यहाँ पे मैंने बोला एक क्लास है क्लास डेमो, तो यहाँ पे क्लास डेमो, या फिर यहाँ पे मैं डेमो नहीं रखता, मैं क्लास रख देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ, लेट सपोज क्या रखें, डेमो टेस्ट। ठीक है, और न्यू डेमो। तो ये रेफरेंस वेरिएबल ही तो इसको पॉइंट कर रहा है ना, ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना होगा और यहाँ पे डेमो टेक्स्ट नाम के होगा, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट। ऑब्जेक्ट तो डेमो का ही है। तो ये पूछ रहा है कि अब इस रेफरेंस वेरिएबल में मैं क्या रेफरेंस दूं, यहाँ पे क्या सेट करना है आपको। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपने पहले से पेट्रोल को आईडी दे रखी है कि ये पेट्रोल इंजन है, तो तुम्हें बताना होगा कि भैया तुम इस आईडी से एसोसिएट हो जाओ जाके, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आईडी वाला, इसमें इसका रेफरेंस डाल दो। मतलब कि मैंने बोला कि मेरी एक इंजन प्रॉपर्टी है, मेरी एक इंजन प्रॉपर्टी है, उसमें मैं कौन सा ऑब्जेक्ट दूं। अच्छा ठीक है, ये आईडी है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है एक ऑब्जेक्ट को, वो देना है मुझे। ठीक है, ओके, मतलब देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग के केस में क्या होता है, इन जावा क्लासेस में तुम्हारे पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, जावा क्लासेस में तुम्हारे पास रेफरेंस वेरिएबल होते हैं टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट। ओके, बट अब मैं स्प्रिंग बीन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल की। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपने सिंटेक्स है, अपने सिंटेक्स है। तो अब उसने बोला कि मैं डील नहीं करता रेफरेंस वेरिएबल में, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ जावा, जावा डील करता है रेफरेंस में। मैं डील किस में करता हूं, आईडी में। मुझे किसी चीज को पहचानने के लिए उसका नाम चाहिए,
मुझे किसी चीज को पहचानने के लिए उसका क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो या तो मुझे आईडी दे दो, नेम दे दो। ये नेम का भी ऑप्शन होता है, बट राइट नाउ वी लर्न फॉर आईडी, तो अभी टॉक अबाउट आईडी। तो उसको उसको क्या है कि मुझे पहचान दे दो किसी चीज की। ये कहता है आईयूसी, क्या कहता है, मुझे पहचान दे दो, मतलब मुझे एड्रेस दे दो, पहचान दे दो। तो अब तुम कैसे पहचान दोगे आईयूसी में, कैसे पहचान दोगे? मतलब स्प्रिंग कॉन्फ़िग में क्या सिंटेक्स होता है पहचान देने का? आईडी, आईडी। तो मैंने ये आईडी यहां पे डाल दी। दैट्स ऑल गाइस। बस। तो अब क्या करेगा, अब क्या करेगा आईओसी, इसको उठाएगा। पहले ये उठाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसको आईडी दे दी। अब कार का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो चेक करेगा, ओके, इसके अंदर एक इंजन नाम की भी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये रही, और इसमें मुझे ऑब्जेक्ट डालना है मैनुअली। ओके, अच्छा, क्या ऑब्जेक्ट डालना है? जिसकी आईडी पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन किसकी आईडी है? ओके, पेट्रोल इंजन इसकी। इट्स नॉट अबाउट पेट्रोल इंजन। अगर मैं इसको आईडी ऐसे भी दूंगा ना, खटखट खटखट ऐसे कुछ, और मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगा तभी इंसर्ट हो जाएगा। इट्स ओनली अ यूनिकली आइडेंटिफायर। जैसे प्राइमरी की यूज करते हैं हम माई में, प्राइमरी प्राइमरी की यूज करते हैं। तो अब मैं अगर माई के कंटेक्स्ट में देखूं तो माई में कोई रेफरेंस वेरिएबल तो नहीं है, वहां पे हम रो को आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्प्रिंग कॉन्फिग फाइल के कंटेक्स्ट में देखूं तो किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडी का इस्तेमाल करेंगे। क्या समझ में आया? स्वाहा। ओके भैया, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ऐप क्लास बनी हुई है, हमें ड्राइवर क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। हम इसी में चीजें लिख देते हैं, हम इसी में चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, एप्लीकेशन। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कितने टाइप के हमारे, कहाँ गए वो, कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक एक क्या होता है, एक्सएमएल बीन फैक्ट, सॉरी बीन फैक्ट्री, और एक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। दो टाइप के होते हैं, ये बताया था मैंने तुम्हें, ये बताया था। ओके, लेट डू दिस। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ओके। लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एक इंटरफेस, राइट? अब इसकी इंप्लीमेंटेशन भी तो देगा कोई, इसकी इंप्लीमेंटेशन भी तो देगा कोई। हाँ बिल्कुल देगा। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन किसने दी है? क्लास पाथ एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ने। ठीक है, ये तो देखो तुम्हें जावा के बेसिक से रूल्स है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यों दी है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो भैया ये इंटरफेस क्यों है, ये इंटरफेस क्यों है? क्योंकि कल को अगर कोई और क्लास इसकी इंप्लीमेंटेशन देना चाहे तो तुम्हें ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम एक और क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है। अब आईओसी को कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी क्लास रीड करके लानी है, कौन सी फाइल रीड करके लानी है? तो मैंने इससे क्या बोला, बीन्स, मैंने इसको बताया बीन्स डॉट, बीन्स डॉट एक्सएमएल। ओके, अब समझ में आया, ये चक्कर होता है। अब देखो मैं कुछ नहीं कर, बस एक ये लाइन क्या करेगी, आईओसी कंटेनर को स्टार्ट कर देगी, दिस लाइन, ओनली दिस लाइन। कैन आई रन द प्रोग्राम? देखो, कार कंस्ट्रक्टर चला, कार का कंस्ट्रक्टर चला। लेकिन एक और चीज, पेट्रोल इंजन में शायद हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लगाया है, तो लेट मी पुट अ पेट्रोल इंजन कंस्ट्रक्टर, सो वी विल गेट टू नो कि पेट्रोल का कंस्ट्रक्टर बन रहा है। ओके, तो मैंने बोला कि पेट्रोल इंजन कंस्ट्रक्टर। ओके, लेट्स सी। ओके भैया। ओके, पहले क्या हुआ, बीन में हम क्या कर रहे हैं, पहले पहले क्या कर रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? पेट्रोल का। ओके, बन गया। फिर क्या हो रहा है, फिर किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? कार का। लेकिन उसमें प्रॉपर्टी में क्या डाल रहे हैं हम? पेट्रोल इंजन। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? कार। कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज हो रहा है, कौन सा डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज हो रहा है? सेटर। कैसे? ये जो प्रॉपर्टी यूज की है, ये टैग यूज किया है प्रॉपर्टी, ये यूज करता है सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कंसेप्ट ऑफ सेटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन।
ना यू गॉट इट गाइस। मैं पिछले तुम्हें 2 दिन से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आप भूल सकते हो आईओसी कंटेनर और ये सारी चीजें? ऑडिट। अनोनिमस, ये जो भी मुझे क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन भेज रहा है, तुम ये चैट में भेज सकते हो भाई, मैं रीड कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आंसर में भेजने की जरूरत नहीं है। किसी ने लिखा है, इफ वी गोना हैव 100 क्लासेस, देन वी गोइंग टू स्पेसिफाई 100 टाइम्स। हाँ बिल्कुल, यही तो पेन है। और सर्वलेट में हम क्या कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे। करमित अब मेरे को ऐसा बोलेगा ना कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, तो मैं डंडा लेके ना दो लगाऊंगा पिछवाड़े पे। अभी भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। प्रांजल, तुझे भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? वाह, नाइस यार। भाई देखो, मैं तुम्हें बता दूं, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कोई दे नहीं सकता। अगर इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें कोई दे दे, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तुम फिर भी मुझे बता दो कि लेट्स ट्राई ऑन अनदर वे, कि किसको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, किसको नहीं समझ में आया। नॉट एन इशू, मैं दोबारा समझा दूंगा। बताओ। मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्या चल रहा है, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो तुम प्रैक्टिस से तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, ये तो तुम प्रैक्टिस कर लोगे। आई नो दैट। बट तुम्हें किसको नहीं समझ में आया, मुझे वो बताओ। ऋषभ बोल रहा है भैया क्लियर तो है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। भाई देखो, इतना बड़ा कोड है, ठीक है। हमने पूरी एक एप्लीकेशन बनाई है, तो ऐप, ये सारी चीजें तो तुम्हें ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं रिपीट तो करूंगा ही सौरभ, क्योंकि कंसेप्ट है, बस मैं पूछ रहा हूँ कि किस किस को नहीं समझ में आया। रिपीट तो मैं वैसे ही करूंगा। एनीवन एल्स गाइस? इतने सारे लोग हैं, दो चार लोग बोलते हैं, दो चार लोग बस मेरे को सुनाई देते हैं। सेट इंजन मेथड को यूटिलाइज कर रहा है क्या आईओसी, कि डायरेक्टली सेट कर रहा है? अब तुम बताओ। ये नारायण का क्वेश्चन है। फिर मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया आप गुस्सा करते हो। ये बताओ। ये नारायण जी का क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी क्या बोला है? जस्ट अभी अभी मैंने रिपीट किया है ये। बस मुझे बता दो क्या है, आप खुद बताना मुझे। ये क्या आप बोलना चाहते हैं? ये मैंने अभी नहीं बोला है, सिर्फ 2 मिनट पहले। गाइस, बी स्पेसिफिक, बताना मुझे। सेट इंजन मेथड को यूटिलाइज कर रहा है क्या आईयूसी, ये डायरेक्टली सेट कर रहा है? जब मैं ये तुम्हें शो कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला था अभी? किसी की कमेंट नहीं आ रही है, मैं क्लास बंद कर दूं इफ यू गाइस नॉट इंटरेस्टेड? मुझे बता दो, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं क्लास कल की भी कैंसिल कर देता हूँ। जब तुम लोग इंटरेस्टेड हो तब मुझे बता देना कि भैया अब हमारा मन कर रहा है, अब हम पढ़ लें। ठीक है? क्योंकि जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे किसी लोगों का कुछ भी आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो। अब देखते हैं कि चीजें कैसे हो रही है। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ, फिर मेरे को बताना क्लियर हुआ नहीं। ठीक है? हाँ, जिसका भी क्वेश्चन था भाई, देखो आप ना, अभी बस ध्यान से चलो, ठीक है? बट इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अभी मिल जाएगा। ठीक है? बस मेरे को 1 मिनट दे दो, दोबारा से अभी मिल जाएगा। ठीक है? चलो। अब मैंने बोला कि भैया देखो हम क्या कर रहे हैं। हमने बुलाई एक एक इंजन एक इंजन इंटरफेस। ओके भैया, बन गया। अब इंजन इंटरफेस मैंने बनाया। मैंने इंजन इंटरफेस मैं नहीं बनाऊंगा तब भी चलेगा।
ठीक है, मैं डायरेक्टली पेट्रोल इंजन बना के वो इंसर्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैंने कोड अच्छा रखने के लिए इंजन बनाया और दो इसके इम्प्लीमेंटेशन बना दिए, एक डीजल इंजन, एक पेट्रोल इंजन। और इसमें कुछ नहीं, बस एक स्टार्ट मेथड है, वो ये कुछ लिखता है और रिटर्न कर देता है 1। दैट्स ऑल। फिर मैंने क्या किया, एक कार बनाई, कार में इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये है मेरा असली कंसेप्ट जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कि कार में इंजन की रिक्वायरमेंट है, कार में इंजन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी है अपने आईओसी कंटेनर से। तुमने देखा मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, है ना, लेकिन एक चीज तो मैं दिखाऊं, मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, राइट। बट मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैं कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक और कोड ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, मैं एक और कोड ऐड कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी आइडिया लग जाए। मैंने बोला एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट, नॉट गेट आईडी, गेट बीन्स, गेट बीन। अब बीन कौन सा लेना है, जो तुम्हारी कार है, कार है, कार डॉट, नॉट नॉट लाइक दिस, मैंने बोला कार, तुम्हारी कार है, कार डॉट क्लास। ओके, गॉट इट। अब ये जो है तुम्हारा बीन आ गया मेरे पास। देखो, तुमने तुमने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, तुमने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया कार का, है ना, बस तुमने गेट कर लिया है। और ये कहाँ से गेट कर रहे हो, एप्लीकेशन कंटेक्ट से। अब मैं अगर इसको बोलूंगा कार डॉट स्टार्ट ड्राइव, तो देखो ये ड्राइव होगी और ये मेथड कॉल होगा। ठीक है, अब होता है कार में क्या होता है, कार में क्या है, एक इंजन है, और इंजन में क्या है, ड्राइव। और ड्राइव में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, इंजन का स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट मेथड किसके पास इंप्लीमेंटेशन है, या तो पेट्रोल के पास या तो डीजल के पास। ओके, तो अब जो कार के पास जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट होगा, या वो पेट्रोल का हो या वो डीजल का हो, उसका ये स्टार्ट मेथड चलेगा, उसका ये स्टार्ट मेथड चलेगा, डेफिनेटली सी बात है। हाँ, और ये रिजल्ट के तौर पे मैं कार स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो कार नहीं चलेगी। बिल्कुल चमक रहा है। हाँ। अब मैंने आईओसी कंटेनर को बताने के लिए कि यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है पेट्रोल का इंजन। ओके, लेट मी डू दी वन थिंग गाइस। हाँ, मैंने बोला कि मुझे पेट्रोल का इंजन नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक बीन और बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला ये पेट्रोल का इंजन हटा दो, मुझे डीजल का इंजन चाहिए। तो मैं अभी हाल फिलहाल के लिए इसको डी कर देता हूँ। ठीक है, मुझे डीजल का इंजन चाहिए। अब तुमने देखा कि पेट्रोल इंजन जो है ये रहा, डीजल इंजन ये रहा। ठीक है, अब मैं पेट्रोल इंजन को इंसर्ट नहीं करूंगा इसमें, मैं डीजल इंजन को करूंगा डीई। तो अब तुम देखना, अभी यहाँ पे पेट्रोल इंजन का कंस्ट्रक्टर चल रहा है, चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर अभी मैं, ये मेरा पेट्रोल इंजन है, यहाँ पे मैं डीजल इंजन लगा देता हूँ, ये मेरा डीजल इंजन है। अब देखो, ये डीजल इंजन में डीजल इंजन का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, डीजल इंजन कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके। तो अब देखना यहाँ पे क्या चलेगा, और किसका सेटर मेथड कॉल होगा, किसका सेटर मेथड कॉल होगा। ठीक है, कार का सेटर मेथड कॉल होगा, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए सेटर मेथड। चलो देख लेते हैं एक बार। अब मैंने बोला कि अगर इसमें जो जो है सबके बीन बनेंगे, और बीन कैसे बनते हैं, क्लासेस से। अब तुम्हें शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। देखो, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ये क्लास बनी, बीन बना। और बीन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर से बनता है। ठीक है, ये साइड हो गई, बन गया, ये पहला आउटपुट आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट बना, डीजल इंजन का, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, अब ये किसका ऑब्जेक्ट बना, कार का। ठीक है, लेकिन हम कार में रेफरेंस भी लगा रहे हैं, तो देखो कार का ऑब्जेक्ट बन रहा है, कार का सेटर कॉल हो रहा है, और डिपेंडेंसी इंजन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब समझ में आया। कार में यहाँ पे जो कॉल हो रहा है, अब कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो रहा है, कार का। तो किसका स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है, डीजल इंजन का, डीजल इंजन का स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है, क्योंकि मैंने इस बार इसमें डीजल इंजन इंसर्ट करवाया है, और कार फिर स्टार्ट हो गई। राइट, अब समझ में आया। अगर मैं इसमें से पेट्रोल हटा दूंगा, तो पेट्रोल का लो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, दैट्स ऑल। ये देखो, क्योंकि पेट्रोल की अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
मैंने यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं करवाना। तो देखो पेट्रोल का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना। अगर मुझे किसी का ऑब्जेक्ट बनाना है देन आई विल गिव अ लाइक बीन हियर। तो अब ये यूज किसका कर रहा है? कार सेटर मेथड का। और कैसे करता है? आईओसी। आईओसी के सिंटैक्स है कि अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दूंगा तो ये जो प्रॉपर्टी टैग है, ये जो प्रॉपर्टी टैग है वो किसका यूज करता है? सेटर मेथड का ऑफ मेरी डिपेंडेंट क्लास। कौन सी है? कार क्लास। कार क्लास के सेटर मेथड का। कार क्लास के सेटर मेथड का। और सेटर मेथड में क्या डालता है? इंजन। ओके। और ये इंजन कहाँ सेट होता है? यहाँ पे। और इंजन में अभी हम कौन सा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं? कौन सा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं? डीजल। तो जब भी प्रॉपर्टी टैग कॉल होगा ये सेटर मेथड को कॉल करेगा। सेटर मेथड ऑफ कार क्लास। सेटर मेथड में क्या जा रहा है? इंजन। और इंजन में हम कौन सा ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं यहां से? डीजल इंजन। तो इंजन का जब मैंने यूटिलाइज किया तो ये दिस डॉट बीन लगा, दिस डॉट इंजन इक्वल टू इंजन लगा रहा हूं। तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो एक कटोरी में पानी ले लेना और डुबकी लगा लेना। विवेक कह रहे हैं कि कैन बी हैव कंडीशंस इन बीन एक्सएमएल फाइल। बीन एक सिंपल फाइल है विवेक जी, इसमें ज्यादा कंडीशन कंडीशन नहीं लगती है। ठीक है। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवा देते हैं। अभी हम कंस्ट्रक्टर से करवाएंगे, अभी हमने सेटर से करवाया। ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम किस तरीके से करवा सकते हैं। बाय नेम बाय टाइप वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है। मैं तुम्हें स्प्रिंग कोर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ जावा स्प्रिंग बूट कोर्स। बट अगर मैं तुम्हें स्प्रिंग बूट डायरेक्ट पढ़ा देता तो तुम्हें घंटा समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। बट अगर मैं अब तुम्हें स्प्रिंग बूट पढ़ाऊंगा देन यू विल हैव प्रॉपर आइडिया कि अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट कैसे सेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। ठीक है। अब चमक गया। अभी भी बता दो मुझे, किसी को समझ में ना आया हो अभी भी बता दो। कोई इशू नहीं है। ओके, आई विल डू इट मोर इन बेटर वे। ओके। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई समस्या? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अभी भी तुम्हें नहीं समझ में आया है प्लीज टेल मी। आज के राइस से बेटर हो सकता है क्या? आई विल ट्राई। अब नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मीरा भाई। ओके। चलो।